आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। हमारे सिलेबस में हमारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एरर फाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है आई फोन्ड हर बट शी वाज़न्ट देयर। और इस सेंटेंस में अगर कहीं पर एरर है तो हमें ढूंढना है कि एरर है तो क्या है, कहां है, ये सारी बात हम करना चाहते हैं। अर्चना जी गुड इवनिंग, रघुवीर सर गुड इवनिंग, दीक्षा ठाकुर गुड इवनिंग, दीपक, सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। हम पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखिए, आई फोन्ड हर बट शी वाज़न्ट देयर। मैंने उसे कॉल किया लेकिन वो वहां पर नहीं थी। मोस्ट प्रोबेबली इस प्रकार के क्वेश्चंस में एरर कहां किस किस नेचर के पूछे जा सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट आई, फोन्ड वर्ब हर। तो जब हम वर्ब के बाद में कोई प्रोनाउन को लेते हैं तो हमें उसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखना होता है। जैसे अगर मैं इसे शी के रूप में लेता हूं तो शी बिकम्स द सब्जेक्ट, और हमें यहां पर वर्ब के बाद या प्रेपोजिशन के बाद, देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, किस नेचर का एरर पूछा जा सकता है कि अगर मेरे पास में वर्ब है या मेरे पास में कोई प्रेपोजिशन है। मेरे पास वर्ब है या प्रपोजिशन है, तो उस वर्ब या प्रपोजिशन आप जानते हैं इन, ऑन, एट, और, अंडर, अबव, बिलो, इस तरीके का कुछ भी। तो अगर वर्ब या प्रपोजिशन से रिलेटेड कुछ भी मेरे पास है, उसके बाद जब भी मैं प्रोनाउन को काम में लेता हूं तो उसके बाद का प्रोनाउन हमेशा मेरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहना चाहिए, इसका सेंस ये निकलता है कि उसका जो भी प्रपोजिशन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहां पर मी यूज किया जा सकेगा, यहां पर अस यूज किया जा सकेगा, यहां पर हिम यूज किया जा सकेगा, यहां पर हर यूज किया जा सकेगा, यहां पर देम यूज किया जा सकेगा। इस नेचर के प्रोनाउन यहां पर काम में लिए जा सकेंगे। तो यहां पर सेंटेंस ठीक है, बट एक कंजंक्शन है, और यूजुअली ये बट जो है वो किस प्रकार की चीजें यूज करता है, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज को जोड़ता है। एक तरफ जैसा नेचर का आइडिया दे रखा है उसके कॉन्ट्राडिक्टरी, उसका ऑपोजिट टाइप का आइडिया दूसरी तरफ दिया जाता है। ये बट कंजंक्शन ऐसा काम करता है। शी वाज़न्ट देयर माने बट से पहले जो सेंटेंस था मेरे पास में वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस था, एक सकारात्मक वाक्य है, और बट के बाद का जो सेंटेंस है वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को एनालाइज करूं, आई फोन्ड पास्ट सिंपल टेंस, मैंने उसे कॉल किया लेकिन वह नहीं थी, और वह प्रेजेंट नहीं थी, फोन लेने के लिए, फोन अटेंड करने के लिए अवेलेबल नहीं थी। तो इस नेचर में, इस सेंटेंस में पूरी जगह पर कोई एरर नहीं है। ये एकदम सिंपल सेंटेंस था, एकदम करेक्ट सेंटेंस था। आप लोगों ने कोशिश सबने बहुत अच्छा किया, रिया जी, अर्चना जी, और जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है सभी लोगों का प्रयास अच्छा था। देखिए, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आईफोन, यहाँ पर एक छोटा सा टाइपिंग एरर है हमारा, कि ये जो चीज दे दी गई है ये एक्चुअल में फोन्ड होना था। ये पी टाइपिंग एरर की वजह से थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और आप लोग इस वजह से शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहां पर आई फोन्ड हर, इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई भी एरर नहीं है। तो मेरा सही जो ऑप्शन बनता है, देयर इज नो एरर। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इग्नोरिंग द फैक्ट दैट कि ऑन फोन्ड में पी मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमारे सामने एक शब्द दे रखा है और हम उसका समानार्थी शब्द, उसका सिनोनिम, उसका पर्यायवाची शब्द देखना चाह रहे हैं, और शब्द है हमारे सामने प्रिफर्ड। बड़ा सिंपल है, एक बार आप लोग कोशिश करिए, देखते हैं आगे। आंसर आ रहा है नाजिया जी डी, रिया पात्रा नो एरर, ओके, स्नेह साहू डी, नाइस नाइस नाइस। देखिए, प्रिफर, आपके जिस नेचर के सवाल अभी तक पूछे गए हैं, हम जिनको एनालाइज करते हैं, पुराने पेपर से हम देखने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग ये पाते हैं कि इंग्लिश का जो पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल रखा गया है। और चाहे वो वोकैबुलरी का पार्ट हो, चाहे आपके कुछ पैराग्राफ दिए जाते हैं, पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत सिंपल हैं। ये सारी चीजें बहुत सिंपल हैं। तो उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में हमारे सामने क्वेश्चन है प्रिफर्ड। आपके आंसर्स आ रहे हैं बी बी बी, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, प्रिफर्ड
साथ साथ में कुछ और वर्ड्स की भी बात कर लेते हैं। शब्द है अडोर। अडोर मीन्स टू लव समथिंग और समबडी वेरी मच, किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना, दैट इज अडोर। ठीक है। फेवर, किसी चीज का पक्ष लेना, प्रेफर करना, बिल्कुल ठीक बात है। फियर, किसी चीज से डरना। कंपेयर करना, हम जानते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था, आप सभी के आंसर्स लगभग आए हैं और एकदम सही आए हैं। अर्चना, निधि, दिनेश, सभी के आंसर्स ठीक हैं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है हमारे पास में दैट इज फेवर्ड। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ओवेशन। हमारे सामने एक शब्द है ओवेशन और ओवेशन का सिनोनिम हमें देना है। ठीक है। ये एक बहुत कॉमन शब्द है, कॉमन वर्ड है जिसे हम अक्सर टेलीविजन पर सुनते होंगे आप लोग। बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत यूज किया जाता है। और ऑप्शंस हमारे सामने है क्रिएशन, अपलॉज, प्रिपरेशन एंड सेंसर। आपके आंसर्स हैं बी, ए, ओके ओके ओके, बी, दीक्षा ठाकुर या पात्रा, कमलेश पटेल, नाइस। चलिए हम लोगों ने अक्सर टेलीविजन पर सुना होगा कि जब किसी की परफॉर्मेंस हो जाए, कुछ है ना, किसी व्यक्ति ने कुछ परफॉर्म किया है और उसके परफॉर्मेंस के बाद में अक्सर जो हमारे एंकर हुआ करते हैं वो कुछ कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, या तो ऐसा आपने सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा कि जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। So, what is this ovation? Ovation is to appreciate somebody or something very much, है ना। आप जब किसी चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आप क्लैप करते हैं किसी चीज के लिए, हाँ, तो वो चीज ओवेशन कहलाती है। और इसका सेम वर्ड है अप्लॉज। आप किसी चीज की प्रशंसा कर रहे हैं, आप किसी चीज को ताली बजाकर प्रेज कर रहे हैं, दैट इज अप्लॉज। ठीक है। क्रिएशन आप जानते हैं, किसी चीज का सृजन करना, किसी चीज का निर्माण, दैट इज क्रिएशन। प्रिपरेशन इज तैयारी। सेंसर, किसी चीज में काटछांट करना, इस प्रकार की चीजें हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था और कई सारी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो यहां पर हमारे सामने जो सही ऑप्शन बैठता है वो है अप्लॉज। और आप में से बहुत सारे लोगों के आंसर्स आए हैं और मैं देख रहा हूं कि काफी सारे लोगों के सही हैं। अवॉइडिंग कुछ कुछ के। स्टैंडिंग ओवेशन, बिल्कुल ठीक। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन, ओवेशन जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, खड़े होकर कुछ तरीके की आवाज करके हम किसी की प्रशंसा करते हैं, दैट इज ओवेशन। ताली बजाकर ये जो सारी चीज की जाती है, दैट इज ओवेशन। और ये क्वेश्चन जो है उसका सही ऑप्शन बना अप्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और इस नेचर के सवाल हमारे एग्जाम्स में बहुतों बार पूछे जाते हैं। देखिए अगर आप मोटे तौर पर एनालाइज करें हमारे अपने क्वेश्चंस को, आप में से कई सारे लोगों ने पुराने एग्जाम्स अटेम्प्ट भी कर रखे हैं, कई सारे लोग पहली बार भी एग्जाम देंगे। हम लोग किरोशा एकेडमी पे ये कोशिश करते हैं कि आप लोग किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। तो देखिए मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं बीच में कि एक्चुअल में हमारे क्वेश्चंस में, हमारे पेपर पे आ क्या क्या रहा है। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 3 तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। एक चीज जो अक्सर आपसे पूछी जा रही है वो है वोकैब। आपको एंटोनिम पूछ लिए जा सकते हैं, आपको सिनोनिम पूछ लिए जा सकते हैं, आपको पूछ लिया जा सकता है कि कुछ शब्दों में से किस शब्द की स्पेलिंग गलत है, किस शब्द की स्पेलिंग ठीक है, ये सब पूछ लिया जा सकता है। इस सब के अलावा आपसे पूछा जा सकता है कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में आपको ग्रामेटिकल एरर्स पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा कई बार पूछा जा रहा है सेंटेंस को रीअरेंज करना। आप सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। मेडिकल हब या पात्रा, दीक्षा, नाजिया, नाइस। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, उससे पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो हमारे सिलेबस में वोकैबुलरी पूछे जा रही है। हमारे पुराने एग्जाम्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या आपसे पूछा जा रहा है
स्पेलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। उसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है ग्रामर। ग्रामर में हमारे पास में सेंटेंस में एरर ढूंढना, उसके अलावा अगर सेंटेंस को दे रखा है कुछ टुकड़ों में बांटकर उसको रीअरेंज करना, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और इन दोनों चीजों के अलावा हमसे पूछा जाता है कई बार आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है और उस पैराग्राफ के आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमने कोशिश किया है यहाँ पर किरोशा एकेडमी से आज हमने इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट की हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोग हमारे इंग्लिश के भी सिलेबस को साथ साथ चलाएं। तो आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी हो। तो ये सारे तरीके के क्वेश्चन, सारे नेचर के क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने शॉर्ट टाइम में जितना ज्यादा हम लोग कर सकें वो सब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड को देखना है। अच्छा, यहां पर एक बात मैं आप लोगों से याद दिलाऊं। देखिए, एज अ टीचर जब मैं स्टूडेंट से कई बार बात करता हूं आफ्टर एग्जाम, तो कई बार एक चीज सुनने मिलती है कि सर कई सारे क्वेश्चंस ऐसे कि जो आ रहे थे और आते हुए गलत हो गए। अब इसका कारण क्या है? देखिए, यहां पर हमारे सामने दे रखा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और एग्जाम में हमेशा, क्योंकि हम कई बार सीबीटी बेस्ड एग्जाम दे रहे होते हैं, हमारे दिमाग में एक अलग तरीके का प्रेशर होता है एग्जाम के एग्जामिनेशन हॉल में जब हम होते हैं। तो इस सब चीज में है क्या कि हमारा दिमाग एक तरीके से ट्यून्ड हो जाता है कि हमें सही ऑप्शन को ढूंढना है, और उन सही ऑप्शंस के क्वेश्चंस के चलते चलते बीच में आ जाता है इनकरेक्टली, जो कि गलत स्पेलिंग है, उसको ढूंढना। तो जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, एकदम से जैसे ही सही स्पेलिंग आती है और हम उसको सही ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो डू पे अटेंशन कि आप जब कर रहे हैं क्वेश्चन को अटेंड, तो आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। तो हम लोग इनकरेक्ट स्पेलिंग को ढूंढना चाह रहे हैं। पहला स्पेलिंग है हमारे पास में अबैंडन, ABANDON। एनीबॉडी, कोई बता सकता है अबैंडन शब्द का अर्थ क्या है? Abandon. I'm waiting for your answers. Abandon. चलिए बातचीत करते हैं। Abandon शब्द का अर्थ होता है किसी चीज को त्यागना। To abandon something or somebody means किसी चीज को त्यागना। अच्छा, इसी के लिए अगर मैं सिनोनिम ढूंढना चाहूं तो मैं क्या ले सकता हूं? देखिए, बहुत कॉमनली यूज किए जाने वाला शब्द है, किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप कर देना किसी चीज को। ओके, एक शब्द आता है अबैंडन के जैसा जैसा, अबंडेंट। अबंडेंट, अबंडेंट हम काम में लेते हैं किसी चीज की बहुत बड़ी मात्रा के अर्थ में। किसी चीज की अगर वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो हम लोग शब्द काम में लेते हैं अबंडेंट। यहां पर हमारे सामने शब्द है अबैंडन। अबैंडन का मतलब है त्यागना, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। दूसरा शब्द है हमारे सामने एक्विंटेंस। एक्विंटेंस, एक्विंटेंस शब्द का अर्थ है ओके, अबैंडन्स टू सैक्रिफाइस, बिल्कुल ठीक बात है, स्मिथ का आंसर आया है। एक्विंटेंस, एक्विंटेंस का मतलब किसी से जान पहचान, परिचय। किसी से जो जान पहचान का व्यक्ति है उसे हम कह सकते हैं एक्विंटेंस। ये स्पेलिंग है ACQUAINTANCE, ठीक है। अलायंस, ALLIANCE। और एक्विजिशन, एक्विजिशन इज किसी पर जो आरोप लगाया जाता है। अलायंस इज जो हम लोग कहते हैं जो संधि जब किसी से करते हैं, जो किसी के दो का जो मिल के जो काम करते हैं, साझा जो कामकाज होता है, वो होता है अलायंस। ओके, तो इस क्रम में ये सारे शब्द भी, अबैंडन स्पेलिंग ठीक है, एक्वेंटेंस स्पेलिंग ठीक है, अलायंस स्पेलिंग ठीक है, एक्विजिशन भी स्पेलिंग ठीक है। तो अगेन ये सारे स्पेलिंग ठीक है ना। और यहां पर एरर किस तरीके से दिया जाता है, यहां पर अक्सर आप लोग देखेंगे कि एरर दे दिया जाता है वाउल के चीजों को बदलकर। यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल ACQUAINTENCE अगर मैं लिख दूं तो वो चीज हमारे लिए एक एरर बन जाएगा। अलायंस में IAAI की जगह को अगर मैं फ्लिप कर दूं तो
ये चीज बदल जाएगी। बिल्कुल का कमलेश पटेल कह रहे हैं गठबंधन अलायंस के लिए शब्द, बिल्कुल ठीक बात है, गठबंधन। और इसी प्रकार से इन सारी चीजों में अगर हम सीक्वेंस को बदल देते हैं, क्रम को बदल देते हैं, तो उससे कुछ कुछ चीजें एरर बनती है सामान्यतया। उस तरीके से स्पेलिंग में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरीके से हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। हमें गलत स्पेलिंग वाला वर्ड चुनना है। अगेन शब्द हमारे सामने है पीस, फेयर्स, सीज एंड ग्रीफ। ये शब्द हमारे सामने है। कोशिश करिए सही आंसर बताने के साथ साथ में इन शब्दों के अर्थ भी अगर आप बता पाएं तो हम लोग साथ साथ में हमारी वोकैबुलरी तैयार होती जाए। चलिए आप लोगों के क्वेश्चन से आंसर की मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं। wrongly spelt word, peace, fears, sees, grief। अर्चना जी पूछ रहे हैं सर इसका आंसर क्या था। मैम उसमें सारे ही ऑप्शन सही थे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें सारे ऑप्शंस ठीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे सामने आंसर्स आ रहे हैं ए सी सी सी, बिल्कुल ठीक बात है। ओके दीक्षा, अनुराग, मेजॉरिटी का आंसर सी है। देखते हैं पीस। पीस इज किसी चीज का टुकड़ा, हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लगभग सभी का आंसर सी है। फियर्स इज डूइंग समथिंग विथ फोर्स, फियर्सली, है ना। SIZE इज साइज, SEIZE इज सीज, किसी चीज को दबोच लेना, धर दबोचना, दैट इज सीज। एक शब्द है GRIEF, दैट इज सॉरो, दुख। यह है किसी को जकड़ लेना, दबोच लेना, ठीक। अच्छा स्मिथ कह रहे हैं पीस। देखिए एक शब्द है पीस, पीस इज किसी चीज का टुकड़ा। एक शब्द है पीस, पीस इज शांति। इन दोनों शब्द में अंतर है, ठीक। पीस और पीस दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। बिल्कुल अर्चना जी कह रहे हैं ग्रीफ बराबर दुख। स्मिथ आई होप आई एम क्लियर। ओके ठीक, चलिए तो ये यहां पर ऑप्शन था। सीज जो स्पेलिंग है वो हमारे सामने गलत है। यहां पर जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, कई बार वाउल्स को फ्लिप करके एरर बनाए जाते हैं और हमारा सही स्पेलिंग बनेगा SEIZE। ये स्पेलिंग हमारा ठीक जाएगा। तो आई होप आई एम क्लियर। हाँ पीस, अमन, ठीक ठीक ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है और उसमें हमें सही ऑप्शन को चुनना है ब्लैंक को भरने के लिए। ग्रामर से रिलेटेड वोकैबुलरी को मिक्स करते हुए क्वेश्चन बनाया हुआ है। द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म। पुरानी बिल्डिंग का छत तूफान के दौरान कुछ कर गया। तो पुराने बिल्डिंग के छत ने तूफान के दौरान क्या किया, उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सामने कोलैप्स, दूसरा है स्ट्रेच्ड, तीसरा है डिस्ट्रॉयड, चौथा है डिमोलिश्ड। अच्छा प्रश्न है, बताइए। रिया बता रहे हैं ए। ओके नाइस, बढ़िया, आप लोगों का पार्टिसिपेशन अच्छा लगा। चलिए बातचीत करते हैं ऑप्शंस पे थोड़ी बहुत। पहला ऑप्शन है हमारे सामने कोलैप्स। कोलैप्स शब्द का अर्थ है किसी चीज का अचानक से गिर जाना, और वो भी किस वजह से, किसी चीज का क्रैश कर जाना ड्यू टू प्रेशर। मोस्ट प्रोबेबली प्रेशर की वजह से अगर कोई चीज टूट जाती है, गिर पड़ती है, उसके लिए हम शब्द काम में लेते हैं कोलैप्स। स्ट्रेच आप जानते हैं खिंचाव होना,
और छत में तूफान की वजह से खिंचाव आना संभव नहीं। तीसरा शब्द डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय होना मतलब किसी चीज का बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना। और लास्ट शब्द है किसी को डिमोलिश करना, मतलब ध्वस्त कर देना। ये सामान्यतया जब पूरी पूरी बिल्डिंग्स को हम गिराने की बात करते हैं, पूरी पूरी बिल्डिंग्स को जब गिरा देने की बात करते हैं, तो उस समय डिमोलिश शब्द काम लिया जाता है। किसी बिल्डिंग का पूरे तरीके से पूरी जगह से हटा दिया जाना, सफाया कर देना, डिमोलिश। ठीक। डिस्ट्रॉय किसी का बर्बाद हो जाना। देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई कोई डिश थी दैट कैन डिस्ट्रॉय, या किसी का करियर डिस्ट्रॉयड हो सकता है, किसी का, है ना, कुछ कुछ इस तरीके की चीज डिस्ट्रॉय में जाती है। स्ट्रेच आप जानते हैं, स्क्रैच्ड, सॉरी माय बैड, स्क्रैच शब्द है खुरच दिया जाना। और यहां पर तूफान की वजह से बात चल रही है, तो यहां पर मोस्ट सुटेबल जो ऑप्शन बनता है वो है कोलैप्स्ड। आप में से ज्यादातर लोगों के आंसर सही थे, ए ऑप्शन है। यामिनी, दीक्षा, दिनेश, बहुत सारे लोगों के आंसर देख पा रहा हूं मैं, तो ज्यादातर लोगों के आंसर ए है, जो बिल्कुल ठीक है। बाकी वाले ऑप्शन छत के हिसाब से, पुरानी बिल्डिंग का छत, उसके हिसाब से तूफान के अंदर कोई बिल्डिंग का छत जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, स्क्रैच नहीं हो सकता, डिमोलिश नहीं हो सकता। मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हमारे पास में बचता है कोलैप्स। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए हमारे सामने है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द बिलो वर्ड्स। हमारे सामने एक वाक्य दे रखा है, चार ऑप्शन है, और उस सेंटेंस के लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए। अगेन वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। To keep a great person or event in people's memory, किसी महान आदमी या महान घटना को लोगों के दिलों में जिंदा रखना, हा? उसको लोगों की यादों में रखना, इस चीज को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास में है शेम, ओडियम, कमेमोरेट या डिसग्रेस। ये चार ऑप्शन हमारे सामने है। बिल्कुल ठीक। बताइए, किसी महान आदमी या घटना को लोगों के दिलों में, दिमाग में, किसी की यादों में जिंदा रखना। आपके आंसर्स आ रहे हैं बी, सी, सी, सी। ओके, कुछ लोग, ओके, तो ज्यादातर लोग बी या सी को ऑप्शन चूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ शब्दों के अर्थ हम जानते हैं। शेम का अर्थ है शर्म से रिलेटेड। डिसग्रेस का मतलब है किसी को निराश कर देना, किसी का अपमान कर देना, किसी से बदसलूकी कर देना, डिसग्रेस। शब्द है कमेमोरेट। कमेमोरेट शब्द हमारे सिनोनिम के तरीके से काम में आ सकता है। कमेमोरेट मींस हुआ टू सेलिब्रेट समथिंग। कमेमोरेट का सिनोनिम जो बनता है दैट इज सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेशन हम करते हैं किसी इवेंट या किसी व्यक्ति की यादों को लोगों के दिमाग में जिंदा रखने के लिए। ठीक, तो यहां पर इन चारों में से जो सबसे सही ऑप्शन है दैट इज सी। जिन जिन ने भी, और मेजॉरिटी ने सी आंसर दिया है, कुछ का आंसर बी था, मेजॉरिटी का आंसर सी है, और यहां पर सही ऑप्शन भी सी है। आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इज, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, बोलता है, बहुत सारी भाषाएं जानने वाला व्यक्ति। ऑप्शंस हमारे पास में है पॉलीग्लॉट, पॉलीगैमी, मोनोगैमी, मोनोग्लॉट। आपके आंसर्स आ रहे हैं सी, सी, सी। ओके, ओके, ए, ए, ए। नाइस। पल्लवी गुप्ता,
नाजिया, रिया, अर्चना, पल्लवी। ग्रेट। ओके, चलिए देखते हैं, बातचीत करते हैं। जब हम वोकैबुलरी तैयार करने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ दो तीन तरीके से, जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगे हम लोग कुछ अलग से क्लासेस भी करेंगे, तो जिनमें प्रॉपर वोकैबुलरी को याद करने की ट्रिक्स, क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीजें भी करेंगे। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि वोकैबुलरी कैसे कैसे तैयार की जा सकती है। देखिए, कैसे तैयार की जा सकती है वोकैबुलरी। हमारे पास में मोटे तौर पर दो तरीके हैं। हम या तो रूट वर्ड से किसी शब्दों को याद कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग याद कर सकते हैं किसी शब्द को उसके निमोनिक से। कुछ ऐसा पैटर्न, कुछ ऐसे तरीके से उस शब्द को बनाएं कि उस शब्द का अर्थ हमें याद रह जाए। तो इन दो पैटर्न से हम लोग शब्दों को याद करते हैं। यहां पर जो हमारे सामने चार शब्द दिए गए हैं वो ज्यादातर शब्द, वो लगभग सभी शब्द जो हैं वो रूट से रिलेटेड शब्द हैं। देखिए, और ये ऐसे रूट हैं जो आप लोग जानते हैं, हम लगभग हर दिन अपने रोजमर्रा की बोलचाल में इन तरीके की चीजों को काम में लेते हैं। एक रूट है मेरे पास में मोनो। मोनो, मोनो इज ऑलवेज रिलेटेड टू वन। मोनो इज ऑलवेज रिलेटेड टू वन। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आगे की चीजों की बात करूं तो हमारे पास में चीज आती है बाय या डाई। हाँ, बाय या डाई, ये रिलेटेड टू टू। जैसे बाइफरकेट एक शब्द आता है। बाइफरकेट इज किसी चीज को दो हिस्सों में बांट देना। आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं ए ए ए, नाइस, ग्रेट। चलिए इसी बीच में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। मोनो इज रिलेटेड टू वन, बाय या डाई इज रिलेटेड टू टू। इसके बाद में ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से ये चीजें हैं। और उसके अलावा, इस गिनती के अलावा, अब इस हिसाब से अगर मैं ऑप्शंस को कट करने की कोशिश करूं तो मोनोगैमी और मोनोग्लॉट ये शब्द मेरे होने नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ऑप्शन, मेरा जो क्वेश्चन है वो मुझसे डिमांड कर रहा है मैनी, और मोनो हमेशा रिप्रेजेंट करता है वन को। तो ये दो ऑप्शन मेरे नहीं हो सकते। अब मेरे पास में शब्द बना पॉली। पॉली, पॉली का अर्थ होता है हमेशा मोर देन वन, अनेक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो पॉली शब्द जो है वो दो जगह पर है, पॉलीग्लॉट, पॉलीगैमी। अब मेरे पास में चीज है ग्लॉट एंड गैमी। तो चलिए बातचीत करते हैं। गैमी जो शब्द है, गैमी, गैमी शब्द हमेशा रिप्रेजेंट करता है मैरिज को। अभी ऑप्शंस में किसी ने बताया भी था गैमी मैरिज के लिए। तो गैमी शब्द हमेशा रिप्रेजेंट करेगा मैरिज को। तो अगर मैं मोनोगैमी शब्द की बात करता हूं, मोनोगैमी शब्द का अर्थ हुआ कि सिंगल मैरिज, ऐसा कोई कल्चर जहां पर एक शादी का रिवाज है, एक शादी की प्रथा है, दैट इज मोनोगैमी। अगर मैं बात करता हूं पॉलीगैमी, तो इस शब्द का अर्थ हो जाएगा ऐसा कोई कल्चर जहां पे मोर देन वन मैरिज का प्रथा है, वहां पर एक से ज्यादा शादी का रिवाज है, दैट इज पॉलीगैमी। Monoglot and polyglot. Glot is something that is related to speech, that is related to language. तो अगर एक भाषा से ज्यादा भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति है उसे हम कहते हैं पॉलीग्लॉट। अगर एक भाषा जानने वाला व्यक्ति है उसे हम कहते हैं मोनोग्लॉट। ठीक, ये बात बिल्कुल ठीक हुई। भाषा को जानने वाला, किसी भाषा की जानकारी रखने वाला, इस तरीके के व्यक्ति को हम लोग कहते हैं लिंग्विस्ट। ठीक, लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट इज समबडी हु नोज द इंट्रिकेसीज ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भाषा की बारीकियां जानने समझने वाला व्यक्ति लिंग्विस्ट कहलाता है। और भाषा को एक से ज्यादा भाषा बोलने वाला व्यक्ति, दैट इज ग्लॉट। पॉलीग्लॉट, एक से ज्यादा भाषा बोलने वाला व्यक्ति। ठीक, आई होप आई एम क्लियर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का सबसे नजदीकी शब्द जो है वो बताएं। शब्द है हमारे सामने एसेट्स, और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कैपिटल, ऑब्लिगेशन, डेट्स, लायबिलिटीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बार आप लोग अटेम्प्ट किए, फिर क्वेश्चन की बातचीत करते हैं।
और इस सब के बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को, हमारे इस लाइव को, हमारे इस प्रयास को और सराहना दीजिए, इसे शेयर कीजिए क्लास को। आपके आंसर्स आ रहे हैं डी डी डी। ओके ओके, नाइस, डी डी डी। मेजॉरिटी के आंसर्स जो आ रहे हैं वो डी आ रहे हैं। देखिए, एसेट, एसेट को हम कहते क्या हैं? एसेट इज हमारी संपत्ति। जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे पूंजी है, हिंदी में जैसे हम पूंजी कह सकते हैं, संपत्ति या पूंजी। मान लीजिए मैंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस से मैं जो चीजें मेरे लिए बिजनेस को बढ़ाने में मदद करती है, वो सारी चीजें मेरे लिए एसेट का काम करती है। अब यहां पर ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। कैपिटल, आप लोग जानते हैं कैपिटल दो अर्थ के शब्द का अर्थ है। कैपिटल शब्द जो है उसका अर्थ राजधानी होता है। कैपिटल अगर मैं राइटिंग के अर्थ में बात करूं तो कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षरों के लिए काम में लिया जाता है, स्मॉल लेटर्स छोटे अक्षरों के लिए काम में लिया जाता है। उसके अलावा कैपिटल अगर मैं बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो वो पैसा, वो चीज जो मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाई है, वो संपत्ति, वो पूंजी जो मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाई है, उसे भी कैपिटल कहा जाता है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता। ऑब्लिगेशन इज बाध्यता। जो चीज मुझे मजबूरी में करनी पड़ रही है, दैट इज ऑब्लिगेशन। डेट, DEBT, जहां कहीं पे भी देखिए, ध्यान रखिए, जहां कहीं पे भी इंग्लिश में बी और टी साथ में है, वहां पर बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, तो इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन हम लोग करेंगे डेट्स। डेट, डेट का मतलब होता है उधारी, डेट इज उधारी। और लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, है ना। तो लायबिलिटी, डेट, ये सारे आपके बिजनेस से पैसा खींचने वाली चीज है, और आपका कैपिटल या आपके एसेट जो है वो बिजनेस में पैसा डालने वाली चीज है। तो इस सारी चीजों में यहां पर सही ऑप्शन हमारे पास में बचता है ए। अच्छा देखिए, अगर एसेट का एकदम बराबर सिनोनिम ढूंढना जाए तो कैपिटल नहीं है, लेकिन इन सारे ऑप्शंस में आपके एग्जाम में बहुतों बार इस प्रकार से किया जाता है कि जी, कॉन्सेप्ट RNA नर्सिंग से आप जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। ए ऑप्शन आपने बताया, बिल्कुल ठीक बात है। रिया पात्रा बता रहे हैं, ठीक है, नाइस। देखिए, कई बार आपके सामने ऐसा आएगा क्वेश्चन कि क्वेश्चन में जो चार ऑप्शन दे रखे हैं वो चारों ऑप्शन आपके एकदम ठीक नहीं लगते, लेकिन उनमें से कोई एक जो होगा वो आपके क्वेश्चन का एकदम क्लोज रिलेटिव लगेगा। आपको लगेगा कि इन चार में से चारों ही लगभग ठीक नहीं है या चारों ठीक है। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि चारों ऑप्शन ठीक नहीं है और या फिर चारों ऑप्शन ठीक है। उस स्थिति में क्या करना है कि जब चारों ठीक नहीं है उसमें सबसे कम गलत कौन सा है, वो हमारा ठीक आंसर होगा। या अगर चारों ठीक हैं तो उनमें सबसे ज्यादा ठीक कौन सा है, वो हमारा सही ऑप्शन होगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो यहां इन चारों ऑप्शंस में एसेट का सबसे क्लोज रिलेटिव हमारा बनता है कैपिटल। आई होप आई एम क्लियर। तो एसेट का क्लोजेस्ट शब्द जो है, सबसे नजदीकी शब्द जो है, दैट इज कैपिटल। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, और अगर आपको अपने लिए ये बेनिफिशियल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगेन गलत स्पेलिंग वाला वर्ड ढूंढना है। और हमारे सामने शब्द हैं वॉलंटरी, डिस्पैरिटी, कंटिन्यूएंस, कन्वीनियंस, कन्विंसिंग, सॉरी। बताइए, आपके आंसर्स आ रहे हैं सी, डी, सी। अच्छा, एक काम आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो लोग सही ऑप्शन बता रहे हैं वो इस इनकरेक्ट स्पेलिंग का सही स्पेलिंग भी बताएं। चलिए देखते हैं।
आपके आंसर्स आ रहे हैं सी सी। ओके, नाइस, ग्रेट। सी सी। ओके, मेजॉरिटी का आंसर सी है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, वॉलेंट्री इस स्वेच्छा से, स्वयं सेवा जिसे हम कहते हैं, वॉलेंट्री अपनी मर्जी से जो भी चीज होती है, दैट इज वॉलेंट्री। डिस्पैरिटी इज निराशा। डिस्पैरिटी निराशा के अर्थ का शब्द है। कन्विंसिंग, कन्विंस करना, किसी को मनाना। ओके, आप लोगों ने सही स्पेलिंग भी लिखा है, कमलेश कंटिन्यूअंस, अच्छा कंटिन्यूअस आप बता रहे हैं, अर्चना जी कंटिन्यूअस बता रहे हैं, दीक्षा जी कंटिन्यूअस बता रहे हैं, पल्लवी कंटीना बता रहे हैं, नेहा कंटिन्यूअस बता। चलिए बातचीत करते हैं। ग्रेट। वॉलेंट्री अपनी मर्जी से, डिस्पैरिटी इज निराशा, डिसअपॉइंटमेंट के अर्थ का शब्द है। कन्विंस करने का अर्थ होता है किसी को मनाना, किसी चीज के लिए राजी करना, किसी चीज के लिए किसी आइडिया से सहमत करवाना, दैट इज कन्विंस, कन्विंसिंग। और हमारे सामने एक शब्द आता है कंटिन्यूएंस, किसी चीज की सततता, जो लगातार चलने का क्रम है, दैट इज कंटिन्यूएंस। आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने बताया है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एक एडजेक्टिव है और यहां पर बात चल रही है नाउन के अर्थ के शब्द की। तो जब हम वोकैबुलरी को सॉल्व करते हैं, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस को लेते हैं, तो इसमें के बीच में क्वेश्चन है, सर फोन में से ऑटो करेक्ट है बिल्कुल ठीक बात है। स्नेह जी बता रहे हैं कि सर फोन में जब से ऑटो करेक्ट आया है तो स्पेलिंग्स एक बड़ा इश्यू है, एक बड़ा चैलेंज है सभी के लिए। यह बात ठीक है। कमलेश जी बता रहे हैं, ओके ठीक है। तो देखिए, हम यहां पर जब वोकैबुलरी की बात करते हैं तो वोकैबुलरी में कई बार आप देखेंगे कि चार ऑप्शंस जो दे रखे हैं, उन चारों में लगभग एक जैसे जैसे अर्थ के शब्द दे दिए। जैसे एक शब्द हुआ कन्विंस, फॉर एग्जांपल यही ऑप्शन को उठाते हैं हम लोग। कन्विंस और कन्विंसिंग दोनों एक जैसे अर्थ के शब्द हैं। अब कन्विंस जो शब्द है वो मेरा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब जाएगा। कन्विंसिंग को मैं एज एन एडजेक्टिव या एज अ नाउन काम में ले सकता हूं। ठीक, तो यहां पर सारे जो शब्द हैं, वॉलेंट्री एक एडजेक्टिव के तौर पर काम में लिया जाने वाला शब्द है, डिस्पैरिटी एक नाउन के अर्थ का शब्द है, कंटिन्यूएंस एक नाउन के अर्थ का शब्द है जिसको निरंतरता हम लोग हिंदी में कहते हैं, और कन्विंसिंग एडजेक्टिव या नाउन के अर्थ का शब्द है। और यहां पर कंटिन्यूएंस जो शब्द है उसकी स्पेलिंग गलत है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बता रहे हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस शब्द जो है कंटिन्यूअस, ये हुआ। यहां पर ये जो कंटिन्यूएंस है, निरंतरता, उसकी स्पेलिंग में छोटा सा अंतर है। देखिए, इस स्पेलिंग में इस जगह पर एरर है। एक छोटी सी बातचीत करते हैं। देखिए, कई बार सी और एस से रिलेटेड एरर्स आती हैं, कई बार सी और एस से रिलेटेड चीजें देते हैं। एक छोटी सी बातचीत करते हैं। चलिए, तो मैं आपसे बता रहा था, सी और एस से रिलेटेड कई बार हमारे कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं।
कई सारे शब्द जो हैं वो स्पेलिंग में सी और एस दो दो प्रकार की चीज लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, चेरी जैसी जी कह रहे हैं क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साइड में लिखिए। बिल्कुल ठीक है, हम लोग बात करते हैं। देखिए सही आंसर मैंने आपको बताया है, सही ऑप्शन इसका है सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा था, कई बार क्वेश्चन में जो सी और एस से रिलेटेड जो चीजें आती हैं उसके बारे में। देखिए कई सारे स्पेलिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पेलिंग्स एडवाइस और एडवाइस, इनमें से कौन सा स्पेलिंग ठीक होगा? अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक बार बताएं इन दोनों में से कौन सा स्पेलिंग ठीक है, एडवाइस या एडवाइस? अंतर इन दोनों में केवल सी और एस का है। सी या एस, इन दोनों में से ठीक स्पेलिंग कौन सा हो गया, बताइए। देखिए कई बार एडवाइस एडवाइस, लाइसेंस लाइसेंस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें सी और एस का अंतर आता है। अर्चना जी कह रहे हैं दोनों ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, जब कभी भी मैं सी से चीजों की बात कर रहा हूं तो वो चीज मेरा हमेशा एज अ नाउन काम में आने वाला शब्द है, नाम के तौर पर काम में आने वाला शब्द है। और दूसरा, जब कभी भी मैं एस से रिलेटेड बात करता हूं तो वो वर्ब के तौर पर काम में आने वाला शब्द है। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा देखिए इसको थोड़ी सी और क्लैरिटी देते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे सामने क्वेश्चन आया, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू ईट हेल्दी। डॉक्टर ने पेशेंट को हेल्दी खाने की सलाह दी। ये प्रश्न है और इसमें हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें एरर क्या है बताइए। तो अगर ऐसा मेरे पास में प्रश्न आ जाए तो इसमें एरर क्या बनेगा? देखिए यहां पर बहुत बारीक सा, बहुत माइन्यूट सा चीज है जो हम कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमारे ध्यान से बाहर चला जाता है, और वो शब्द है एडवाइज्ड, सीई। और सीई मैं आपसे बता रहा हूं कि सीई वाली सभी चीजें वो नाउन के तौर पर काम में ली जाती हैं, और नाउन के साथ में वर्ब से रिलेटेड कोई भी फंक्शन, जैसे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाना, आईएनजी लगाना, इस प्रकार की कोई चीज की नहीं जा सकती। तो यहां इस पूरे सेंटेंस में एरर इस पोर्शन में है, और सही इसको लिखना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा एडवाइज्ड विथ एस। तो एक छोटी सी बात, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। सी और एस से रिलेटेड छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे शब्द कई बार सेंटेंस में पूछ लिए जाते हैं। याद रखें ज्यादा करके एस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, एस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो वर्ब के तौर पर काम में आने वाली हैं,
सी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो नाउन के तौर पर काम में आने वाली हैं। बिल्कुल ठीक है, अर्चना जी कह रहे हैं एडवाइज्ड वर्ब है, एडवाइज्ड बिल्कुल ठीक है। दीक्षा जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का सबसे नजदीकी शब्द, उसका पर्यायवाची बताइए। शब्द हमारे सामने है ऑनेस्ट, बहुत ही कॉमन, हर दिन काम में आने वाला शब्द है। ईमानदार, ऑप्शंस हमारे पास में है सीक्रेटिव, सिंसियर, डेयरिंग या स्ट्रेंज। सीक्रेटिव रहस्यमयी, सिंसियर गंभीर शालीन, डेयरिंग हिम्मती, स्ट्रेंज अजीब। ये ऑप्शन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आपके आंसर्स आ रहे हैं बी बी बी। ग्रेट, बिल्कुल ठीक बात है। इन चारों में ऑनेस्ट के सबसे नजदीक का अगर कोई शब्द है तो दैट इज सिंसियर, जो गंभीर या शालीन इस प्रकृति का शब्द है। यहां पर सही ऑप्शन है बी। सही ऑप्शन है बी। और ऑनेस्ट ईमानदार हम सभी लोग जानते हैं। सीक्रेटिव इज रहस्यमय, जो एकदम प्रकट तौर पर, खुले तौर पर कुछ नहीं करता। डेयरिंग हिम्मती, स्ट्रेंज अजीब अजनबी, इस प्रकार का। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्दों में इस शब्द का विपरीत अर्थ का शब्द ढूंढना है। ग्रेसफुल शब्द का एंटोनिम हमें ढूंढना है। ठीक है, ग्रेसफुल शब्द का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं। ग्रेसफुल जिसमें डिग्निटी है, जिसमें पोलाइटनेस है, रिफाइनमेंट है, इस प्रकार का शब्द है। और ये कह के मैंने आप लोगों को सही आंसर बता दिया है। आपके आंसर्स आ रहे हैं, नाजिया जी कह रहे हैं ए, सोनी कुमारी कह रहे हैं ए, पल्लवी जी कह रहे हैं ए। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल ठीक बात। तो देखिए हमारा सही जो ऑप्शन है डिग्निफाइड, जिसे डिग्निटी दे रखी हो, जिसमें नोबैलिटी हो, दैट इज ग्रेसफुल, सम्मानजनक, दैट इज डिग्निफाइड। रिफाइंड हम जानते हैं बहुत जो प्योर तरीके का होता है, दैट इज रिफाइंड। पोलाइट विनम्रता से रिलेटेड शब्द है, पोलाइट एकदम विनम्र। और ऑकवर्ड अजीब, विचित्र, वियर्ड, जो ठीक नहीं लगता, अटपटा, ये शब्द है ऑकवर्ड। तो ग्रेसफुल शब्द से सिनोनिम, उसके मिलते जुलते ये तीनों शब्द हैं, डिग्निफाइड, रिफाइंड एंड पोलाइट। और ऑकवर्ड शब्द जो है ए ऑप्शन, वो इन चारों में अलग है और ग्रेसफुल का एकदम अपोजिट शब्द है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आज हमने लेने की कोशिश की है और इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पुराने एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लोग हमारी क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग हमारे इंग्लिश के सेशन को इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं और टाइम के साथ साथ कुछ मुश्किल शब्द या पुराने क्वेश्चंस आ रखे हैं जो, या दूसरे एग्जाम्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे सिलेबस के आसपास, वो सारे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस वाज ध्रुव ओझा। थैंक यू गाइस।